आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के महकमा ज़राअत के एक बहुत ही दिलचस्प जॉब इश्तिहार पर। ये सिर्फ कोई आम नौकरी नहीं है, इसमें कुछ खास तफसीलात छुपी हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो जैसा कि इस इश्तिहार में नजर आ रहा है, ये सिर्फ चंद असामियों का ऐलान नहीं है। ये असल में पंजाब की ज़राअत में एक बड़ी तब्दीली लाने के मंसूबे का हिस्सा है। हुकूमत चाहती है कि ज़री तहकीक के पूरे निज़ाम को आप कह लें कि रिवैम्प किया जाए, और इसके लिए उन्हें बेहतरीन माहिरीन की तलाश है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मंसूबा है क्या, इसका बड़ा मकसद क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। तो देखें, ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है रिवैम्पिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन पंजाब। ये कोई छोटी मोटी साल 2 साल की बात नहीं, ये एक बाकायदा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो 2025-26 से लेकर 2027-28 तक चलेगा। और मकसद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पंजाब में ज़र्री तहकीक को बिल्कुल जदीद खुतूत पर उस्तवार करना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बड़े मिशन को पूरा करने के लिए किस किस्म के लोगों की, किन माहिरीन की ज़रूरत है। चलें देखते हैं। तो ये हैं वो 4 अहम रोल्स। सबसे ऊपर हैं चीफ टेक्निकल एडवाइजर, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी होंगे। इनका पे स्केल PPS 12 है। फिर 2 रिसर्च एसोसिएट्स हैं, एक जीनोमिक्स में, दूसरा जर्मप्लाज्म में। दोनों का स्केल PPS 9 है। और आखिर में एक फाइनेंस एक्सपर्ट, जिनका स्केल PPS 8 है। उम्र की हद भी आप देख सकते हैं, सीनियर रोल के लिए 62 साल और बाकी सब के लिए 40 साल। चलें सबसे पहले बात करते हैं सबसे सीनियर पोजीशन की, यानी चीफ टेक्निकल एडवाइजर की। अब ये सिर्फ एडवाइजर नहीं होंगे, बल्कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी होंगे, यानी पूरे मंसूबे की बागडोर उनके हाथ में होगी। और इस रोल के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है तजुर्बा। पूरे 25 साल, जी हाँ, कम से कम 25 साल का रिसर्च तजुर्बा मांगा गया है। इससे साफ जाहिर है कि उन्हें कोई ऐसा शख्स चाहिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी फील्ड को दी हो, जो इसका हर पहलू जानता हो। सिर्फ तजर्बा ही नहीं, और भी बहुत कुछ चाहिए। देखें, एग्रीकल्चरल साइंसेज में PhD लाजमी है। इसके अलावा 10 साल का इंतजामी तजुर्बा, यानी सिर्फ साइंसदान नहीं, एक मैनेजर भी चाहिए। और 10 से ज्यादा HEC से मंजूर शुदा पब्लिकेशंस भी होनी चाहिए। उम्र की हद 62 साल है। और हाँ, एक और बात, जिन लोगों ने बाहर यानी बैरूने मुल्क काम किया है, उन्हें तरजीह दी जाएगी। अच्छा, चीफ के बाद अब आते हैं 2 बहुत ही स्पेशलाइज्ड साइंसी रोल्स पर। ये हैं रिसर्च एसोसिएट्स, एक जीनोमिक सिलेक्शन के लिए और दूसरा जर्मप्लाज्म के लिए। अब ये थोड़े टेक्निकल नाम है, आसान जबान में समझें तो एक माहिर पौधों के DNA की गहराई में जाकर काम करेगा, और दूसरा पौधों की जो जीनियाती वैरायटी है उसे महफूज करने और बेहतर बनाने पर काम करेगा। और इन दोनों रोल्स में एक दिलचस्प चीज़ ये है कि इनकी बुनियादी शराइत काफ़ी मिलती जुलती हैं। जैसे दोनों के लिए उम्र की हद 40 साल है, दोनों के लिए कम से कम 3 साल का तजुर्बा और 5 पब्लिकेशंस चाहिए। लेकिन फ़र्क आता है स्पेशलाइजेशन में। जीनोमिक्स वाले के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री चाहिए, जबकि जर्मप्लाज्म वाले के लिए प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में। तो आप कह सकते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट के 2 टेक्निकल स्टोन हैं। ठीक है, साइंसदान तो हो गए, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिसाब किताब कौन रखेगा? पैसों का मामला कौन देखेगा? जी, उसके लिए भी एक माहिर की जरूरत है, और वो है फाइनेंस एक्सपर्ट। और यहाँ भी तजुर्बा अहम है, कम से कम 5 साल का मुताल्लका फील्ड में तजुर्बा। यानी उन्हें कोई नया बंदा नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जिसे पता हो कि सरकारी प्रोजेक्ट्स के माली मामलात कैसे चलाए जाते हैं। और उसकी क्वालिफिकेशंस बहुत सीधी सादी हैं। MBA फाइनेंस या उसके बराबर की कोई डिग्री हो, और उम्र 40 साल से ज़्यादा ना हो, बस साफ और वाज़ेह। अच्छा, तो अगर कोई इन रूल्स के लिए खुद को अहल समझता है, तो सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करना है। चलें इसका तरीकाकार भी देख लेते हैं। तरीका बहुत वाज़ेह है। सबसे पहले तो फॉर्म डाउनलोड करना है जो agripunjab.gov.pk पर मौजूद है। फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, CV, तस्वीरें और सारे सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेड कॉपियाँ। उसके बाद ये सब कुछ हार्ड कॉपी की सूरत में लाहौर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के पते पर भेजना है। हाँ, एक ऑनलाइन ऑप्शन भी है jobs.punjab.gov.pk पर, लेकिन याद रहे, हार्ड कॉपी भेजना लाजमी है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना काफ़ी नहीं होगा। और अब सबसे अहम बात, डेडलाइन। ये तारीख नोट कर लें, 25 फरवरी 2026। इस तारीख तक आपकी दरखास्त उनके दफ्तर पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद कबूल नहीं की जाएगी। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका तो समझ आ गया, लेकिन इससे भी पहले कुछ बहुत अहम शराइत व ज़वाबित हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है, जिसे कहते हैं फाइन प्रिंट। तो सरकारी नौकरी का इश्तिहार देखकर पहला सवाल जहन में क्या आता है? यही ना कि क्या ये नौकरियां पक्की हैं, परमानेंट हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है।
नहीं, ये परमानेंट जॉब्स नहीं हैं, ये आर्जी हैं और नॉन ट्रांसफरेबल हैं, यानी आपको कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट शुरू में 1 साल का होगा, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। और ये भी याद रहे कि ये नॉन पेंशनेबल हैं और इनको मुस्तकिल करवाने का कोई हक हासिल नहीं होगा। ये खालिसतन प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की नोयत तो साफ हो गई, इसके अलावा और क्या अहम शराइत हैं? कुछ और अहम बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। पहली बात, उम्र की बालाई हद में कोई रियायत नहीं मिलेगी, जो उम्र लिखी है वही हतमी है। दूसरी बात, भर्ती सख्ती से मेरिट पर होगी। टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। और ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि इन असामियों के लिए खवातीन, अक़लियतों या मौजूर अफराद का कोई कोटा नहीं है। आखिर में ये भी कहा गया है कि असामियों की तादाद कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो ये पूरा इश्तिहार देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या अब सरकारी शोबे में तरक्याती कामों का यही नया तरीका है, यानी मुस्तकिल नौकरियों के बजाय ख़ास मुद्दत के लिए माहिरीन को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करना? और अगर ऐसा ही है तो ज़राअत जैसे अहम शोबे के मुस्तकबिल पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।